हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है 1 जुलाई को, यानी आज। तो फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हम सीईटी जो है, अगर हमारे पास में सीईटी ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र होता है, हम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी एग्ज़ाम है जिनका हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, जिनमें हम अपीयर हो पाएंगे। तो मैं ले चलता हूँ सबसे पहले कौन कौन सी जो एग्ज़ाम की भर्तियाँ हैं इसमें इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर देखिए। सबसे पहले राजस्थान, यहाँ पे देखेंगे आप जो सेवा है उसका नाम और यहाँ पे पद का नाम, यानी कि यहाँ पे जो हम फॉर्म फिल करते हैं वह नाम इसमें लिखा होगा। प्लाटून कमांडर हो गया, पटवारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार हो गया, तहसील राजस्व लेखाकार हो गया, प्रवेशक जो महिला प्रवेशक होते हैं वो, और वैसे प्रवेशक, उपजेलर, छात्राधीक्षक ग्रेड 2 और पटवारी वो अलग अलग में है। जैसे यहाँ पे पटवारी किस में आ गया, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में, और यहाँ पे जो नॉर्मल पटवारी अपना आता है भू राजस्व को लेकर, भू अभिलेख को लेकर, वो वाले पटवारी हो गए। ऐसे ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ हो गया, कनिष्ठ लेखाकार जो एलडीसी होते हैं, यूडीसी होते हैं वो, और छात्रावास अधीक्षक पुरुष और महिला दोनों 2nd ग्रेड में। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, छात्रावास अधीक्षक है, ये देखेंगे राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में, और ये जो है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य परिषद अधीनस्थ सेवा के अंदर। तो ये वाले जो देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये जो सारी वैकेंसीज़ हैं ये होने वाली हैं सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर, यानी काफ़ी वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 वैकेंसी हैं, 14 जो भर्तियाँ हैं वो शामिल की गई है। कितनी की गई है? 14 भर्तियाँ। तो यहाँ से एक तरह से मैं मानता हूँ कि जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला है उसके अंदर काफ़ी भर्तियाँ इंक्लूड की गई है। तो कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्म फिल किए बिना नहीं रहेगा, सभी को आप लोगों को फिल करना है, क्योंकि ये अगर आप लोगों के पास में सीईटी ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप लोग जो है इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं हो पाएंगे, फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे आप लोग। अब फॉर्म में क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम सिलेबस पे भी चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिएगा यहाँ पे, और मैं पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा इसके अंदर, तो आप लोग जो है रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं कि आप लोगों को चाहिए कितना, 40% चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं तो 5% का आप लोगों को जो है इसमें आरक्षण मिल जाता है। तो उनके लिए कितना हो गया, 35%, और जो नॉर्मल हो गए जिनको आरक्षण नहीं है वो है 40% के लिए 40% लाने ज़रूरी है। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए आवेदन की प्रक्रिया, आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। आप लोगों को SSO के माध्यम से आवेदन करना होगा। SSO में अगर आपका OTR है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, अदरवाइज आपका OTR नहीं है तो आप लोगों को चार्ज लगेगा। उसमें जो है UR के अंदर कैटेगरी है और रिजर्व में है। रिजर्व में EWS OBC नॉन क्रीमिलियर हो गया, MBC नॉन क्रीमिलियर हो गया, SC ST और SAS जो शहरी जनजाति है वो रिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। OTR के थ्रू आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उससे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और SSO के माध्यम से होगा, स्टूडेंट का SSO होगा, उसी के माध्यम से फॉर्म जो है वो फिलअप किया जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोगों की फ़ी कितनी लगने वाली है। यहाँ पे आप लोग चेक करिए इस वाले बॉक्स के अंदर। अगर आप लोगों ने एक बार भी जो है SSO के माध्यम से फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप लोगों के 600 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC मैंने बताया था, EWS या फिर SC ST हो गए, तो आप लोगों के 400 रुपये लगने वाले हैं। ये केवल एक बार लगेंगे, उसके बाद में कभी भी आप लोगों के जो है वो पैसे नहीं लगने वाले हैं। केवल और केवल एक बार आपको OTR करना पड़ेगा, तो फ़ी आपकी ये रहने वाली है। उसके बाद में देखिएगा इसमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो है वो करेक्शन किया है। क्या किया है, देखिए अगर वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल और 31 मार्च 1 अप्रैल और 31 मार्च से पहले, यानी कि इसके बीच में कोई एग्ज़ाम हुआ और आपने 2 एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने जो है वो छोड़ दिए तो 750 रुपये देख के वापस से आपको अपना जो OTR है उसको एक्टिव कराना पड़ेगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद में भी आप लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप लोगों का पेनल्टी जो है वो दुगना कर दिया जाएगा, 750 रुपये कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को 2 एग्ज़ाम जो है बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करनी है। अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो 750 रुपये, सेकेंड टाइम में 1500 रुपये डबल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है क्वालिफिकेशन की, कौन ये वाला जो फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि कार्मिक विभाग, एक बार मैं थोड़ा सा जो ब्रश है उसका साइन छोटा कर ले, ये कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर में उपस्थित होने के लिए स्नातक या उसके समतुल्य होंगी,
यानी कि जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, वो सारे के सारे जो हैं ये वाला फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर पर्टिकुलर किसी एग्जाम में आगे दे रखा है कि रिजल्ट आना चाहिए, अपीयरिंग वाले भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अगर ऐसा है कि अपीयरिंग वाले किसी एग्जाम में अपीयरिंग नहीं चल रही है, उसका रिजल्ट आया हुआ आना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर एग्जाम का हो जाता है। बट सीईटी के लिए आप एलिजिबल अगर आप अपीयरिंग में है तो भी, ठीक है। अब उसके बाद में हम एज देख लेते हैं कि एज जो है वो कितनी चाहिएगी। यहाँ से एज के लिए मैं बात करूँ, आयु जो है तो यहाँ पे चेक करिएगा, एज जो है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 के बीच में, और काउंट कब से होंगी, 1 जनवरी 2027 से, ठीक है। और अगर आप लोग जो हैं रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 3 वर्ष से अधिक की जो है वो छूट नहीं दी जाएगी केवल, और 3 साल की आप लोगों को जो है वो छूट दी जाएगी। ये हो गया एज का हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिएगा यहाँ से मैं बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को फॉर्म जो है। यहाँ पे देखिएगा, पंजीकरण और शुल्क जमा करने की जो अवधि है 4/7/2026, यानी 4 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे आप लोगों के, और 2 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक। एसएसओ के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये वाली जो डेट है, आप लोग इससे पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में इंक्रीज हो ना हो डेट कुछ पता नहीं होता है, और साथ ही लास्ट में वेबसाइट जो है वो भी स्लो चलने लगती है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करिएगा। 4 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और लास्ट डेट जो है वो 2 अगस्त रहने वाली है। तो उससे पहले ही आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए परीक्षा जो है वो कब होगी। परीक्षा की डेट के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, डेट पहले ही आ गई थी। 1/12 यानी कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच 3 दिन ये एग्ज़ाम चलने वाला है। डेट यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ये वाली डेट रही है यहाँ पे, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। ये वाला एग्ज़ाम डेट भी आ गई है इसकी, ठीक है। प्रवेश पत्र इससे पहले अपलोड कर दी जाएंगे वेबसाइट पे, उसके लिए आप लोगों को दे दिया जाएगा वीडियो जब एप्लीकेशन आएंगे तब। इसमें जो है यहाँ पे आ जाती है मेन बात। यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप OTR करेंगे, जब भी आप OTR के थ्रू एप्लीकेशन फिल करेंगे, तो उसमें लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो आप लोगों को करना क्या है, लाइव फ़ोटो 5 सेकंड के लिए टाइमर आएगा, उसके पश्चात 2-3 बार अपनी पलकें चिपकाएं और देखें कि आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए। अगर फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही तो बार बार आप लोगों को फ़ोटो जो है करना चाहना है, करते जाना, खींचते क्लिक करते जाना है, अच्छी फ़ोटो ही अपलोड करनी है, ठीक है। OTR के थ्रू आप लोग अपना जो है वो भर सकते हैं फॉर्म, OTR के थ्रू भरा जाएगा। लास्ट डेट मैंने बता दी, क्या साइज़ रहने वाली है, ये फाइल साइज़ आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो चेक कर दिया जाएगा। अब मैं आगे ले चलता हूँ, देखिएगा थोड़ा समय एक बार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और जो है इम्पोर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप लोगों के फॉर्म भरते हुए गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो संशोधन के लिए आप लोगों को 300 रुपये 3 दिन के पश्चात, जो लास्ट डेट होगी उसके 3 दिन बाद में फॉर्म स्टार्ट होंगे करेक्शन के लिए, तो आप लोगों को जो है वो 300 रुपये का चालान देना होगा। और आप लोग जो है जैसे मम्मी पापा का नाम या फिर अपने स्वयं की फ़ोटो, हस्ताक्षर या फिर जो अंगूठा होता है, DOB होती है, उनमें आप जो है वो परिवर्तन कर सकेंगे। केवल एक बार किया जाएगा ये करेक्शन जो है, केवल एक बार, और 3 दिन के बाद में स्टार्ट होगा और 300 रुपये लगेंगे आप लोगों के करेक्शन के, 1 टाइम करेक्शन के, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, देखिए और देख लेते हैं, कोई मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब यहाँ पे आ जाती है अपनी बात, यहाँ से आ जाता है अपना सिलेबस के अंदर मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा एक बार मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए प्रक्रिया की स्कीम जो है वो क्या रहने वाली है। ये वाला सिलेबस रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या 150, एक क्वेश्चन 300 नंबर का रहने वाला है, सिर्फ 2 नंबर का रहने वाला है, तो 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे पेपर करने के आप लोगों को मिलेंगे। ये जो है मेन टॉपिक्स के नाम है यहाँ पे। अब इसका जो सिलेबस है मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो सूचना है वो बता देता हूँ। इस बार के लिए जो पहले लास्ट ईयर जो हुआ था CET, उसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें CET में नेगेटिव मार्किंग है। और कितना नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, यानी आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक सही जो है क्वेश्चन वो आपका गलत कर दिया जाएगा। तो 1/3 इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। साथ ही इसमें एक और यही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वैलिडिटी जो है, इसकी वैधता जो है वो कितनी रहने वाली है। पहले थी 1 साल, और अब जो है अब वैधता कितनी होगी इसकी, 3 साल।
यानी कि अगर आप सीईटी जो है वो इस बार पास कर लेते हैं तो आगामी 3 साल के लिए जितनी भी एग्ज़ाम होंगी जो सीईटी ग्रेजुएशन में शामिल होंगी वो सारी की सारी आप लोग जो है वो दे पाएंगे। तो इसकी वैधता 3 साल होगी, एक अच्छी न्यूज़ है। सिलेबस पे चलते हैं हम अपना सीधा। सबसे पहले आ जाता है अपना भारत और राजस्थान का इतिहास। इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो विशेष है। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो घटनाएं हैं 1857 में 57 की जो क्रांति, इसमें राजस्थान का और भारत का दोनों का जो योगदान है, जनजातीय किसान आंदोलन जो भी प्रजामंडल हैं, ठीक है, ये भारत का रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ से राजस्थान के हम सिलेबस पे आ जाते हैं। यहाँ राजस्थान का सिलेबस क्या क्या है? राजस्थान का इतिहास हो गया, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा। इसके अंदर जो प्राचीन सभ्यताएं हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ये चारों पांचों जो है वो सभ्यताएं इसके अंदर होंगी। राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक और उनकी प्रशासनिक और राज्य व्यवस्था हो गई। स्थापत्य कला के अंदर किले हो गए, दुर्ग हो गए, स्मारक, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प हो गया। क्षेत्रीय बोलियां हो गई। साहित्य के अंदर मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य हो गए। और जो है अपनी राजस्थानी संस्कृति है वो हो गया। धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता हो गए और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए। उसके बाद में हम चलते हैं भारत के भूगोल पे। देखिए यहाँ से भारत का भूगोल देख लेना, इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा भारत का भूगोल। इसमें देखिए भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु, मानसून, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें जिनमें भी गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये जो है मेन है। खनिज के अंदर देखेंगे आप लोहे, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक इत्यादि। प्रमुख संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत आ गए। प्रमुख उद्योग आए, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनसंख्या और आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये वाले जो है, ये वाला जो है वो नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बार। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जो है नया टॉपिक ऐड हुआ है गाइस। उसके बाद में हम राजस्थान के भूगोल पे, भारत का भूगोल हो गया, अब राजस्थान के भूगोल पे आते हैं। ये देखिएगा राजस्थान का भूगोल। इसमें देखिए कमी टॉपिक है, भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश जो भी हैं भौगोलिक क्षेत्र वाले, जलवायु दशाएं और भौगोलिक प्रदेश आ गए। अपवाह तंत्र में नदियां, जिले, तालाब और जल संरक्षण की जो विधियां हैं। प्राकृतिक वनस्पति आ गई, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए और जो मृदाएं हैं, मृदाओं के प्रकार, उनमें होने वाले उनकी जो है सुधार के लिए जो उपाय हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं इसके अंदर। और यहाँ से थोड़ा सा और देखिए बाकी है, रबी की फसलें इसके अंदर आ जाएंगी और जनसंख्या आ जाएगा, वितरण और घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात आ गया। जनजातियाँ आ गई हैं, जो जनजातियाँ 4-5 मेन धात्विक, अधात्विक खनिज आ गए हैं। ऊर्जा के संसाधन आ गए, नवीनीकरण और अनवीकरणीय। यातायात के संसाधन आ गए और अब पर्यटन आ गया है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ से देखिएगा राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान के संदर्भ में विशेष। भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन जनहित याचिका जो PIL होती है वो सब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महाल लेखा परीक्षक है जो CAG हो गया, CGA हो गया, लोकपाल हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग। ये सारे पॉइंट जो है वो पॉलिटी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, शामिल किए गए हैं इसी के अंदर। और राजस्थान के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और हाईकोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, RPSC, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त जैसे राष्ट्र सेंटर में लोकपाल होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग। यानी कि जो आयोग सेंटर में है वही आयोग, वैसे के वैसे आयोग जो कि स्टेट के लिए काम करते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। ये पॉलिटी के अंदर हो गया। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था, ये वाला जो है भारत की अर्थव्यवस्था में देखिए बजट, बैंकिंग, वित्त सेवा, राष्ट्रीय कर, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी हो गया, ई-कॉमर्स। और ये अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख क्षेत्र हैं, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, इनके अंदर जो भी नई नई नीतियाँ बनाती है सरकार वो हो गई। उसके बाद में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं और प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की जो पहल, जो भी सरकार कदम उठाती है आर्थिक समस्या के लिए, वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंग थी। यहाँ से राजस्थान की खाद्य फसलें और व्यापारिक फसलें आ गई। इसमें नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखाग्रस्त आ गया। और इसके अंदर जो भी उद्योग हैं, खनिज आधारित लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वो सारे के सारे शामिल किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप, और इसमें पॉइंट दे रखे हैं, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, इसके प्रकार, निदान जो सरकार उपाय करती है, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो कि राजस्थान सरकार निकालती है।
और ये मनरेगा, इसका नाम भी चेंज कर दिया, अब वो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकसित भारत और आजीविका के लिए जो ग्रामीण मिशन में जो भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है वो सारी की सारी इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी दे रखा है थोड़ा सा। इसके अंदर साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अमल क्षार एवं लवण, विद्युत धारा, उष्मा कार्य, आरएच कारक, पोषण समूह है, जैव विविधता, जंतुओं में एवं पादपों का आर्थिक महत्व है। तो ये सारे के सारे जो साइंस वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी क्लासें हम अति जल्दी जो है आप लोगों के पास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद में देखिए पहले सिर्फ रीजनिंग ये आता था, अभी जो है रीजनिंग के अंदर टॉपिक भी इन्होंने सिलेबस में दिए हैं। देखिए ये वाले रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता, घन वर्गमूल, द्विघात समीकरण और ये मैथमेटिक्स के कुछ जो है वो आ गए हैं यहाँ से, एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ से ये वाला जो आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं, मैथ के जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं वो वाले सारे इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स, ये वाला जो पोर्शन है वो करंट अफेयर्स का रहने वाला है। इनसे संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी नई नई परिस्थितियाँ होती है, खेलकूद से संबंधित, राजस्थान में कार्यक्रम जो भी होते हैं, या फिर मूल कर्तव्य से संबंधित, या फिर जो इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित रोकथाम उपाय है, इन सबसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स चलता है राजस्थान के अंदर, वो सारी करंट अफेयर्स की क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये वाला टॉपिक कम्प्लीटली न्यू ऐड हुआ है, जन स्वास्थ्य वाला। तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। जन स्वास्थ्य के अंदर प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की जो भी होती हैं, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, CPR जिसे कहते हैं, वो किस प्रकार से दिया जाता है, नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और बचाव के उपाय, युवाओं में शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए क्या उपाय कर रही है सरकार, और सोशल मीडिया की जो लत है वो स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं टॉपिक। तो ये वाला जो है वो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है गाइज। उसके बाद में कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा कंप्यूटर का भी पोर्शन दे रखा है। इसमें जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम OS हो गया, इंटरनेट, ईमेल हो गया, और रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, जो भी कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी की सारी। MS ऑफिस के अंदर वर्ड हो गया, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, PPT और साइबर सिक्योरिटी। ये वाले 5 क्वेश्चन या 5 से 6-7 भी हो सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार कंप्यूटर के जो हैं वो क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके आगे मैं यहाँ से हिंदी में भी अगर आप लोग देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम के है, यहाँ से जनरल इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। यहाँ से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें देखिए आर्टिकल, डिटरमाइनर, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, यहाँ से पैसेज हो गया, और जो लेटर्स हैं ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो सब। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं PDF जो है वो डाल दूंगा। लास्ट में अपना बचता है हिंदी। इसकी क्लासेस जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, विलोम, शब्द पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द और वाक्य शुद्धि जो है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो गाइज ये वाले जो हैं वो सिलेबस सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने वाली हैं वो सारी की सारी मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। देखिए फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं, जो फॉर्म भरना है वो शुरू कब हो रहे हैं, 4/7/2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्ज़ाम होगी कद 1/12 से 3/12 के बीच में, 1/12 से 3/12 के बीच में जो है इनकी एग्ज़ाम होगी, ये वाली एग्ज़ाम होने वाली है। OTR के थ्रू आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। जो स्टूडेंट न्यू है उनके लिए जो है वो अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 400 रुपये लगेंगे, अदरवाइज़ उसके 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है, लास्ट डेट 2 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। सिलेबस सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आप लोगों के कोई इश्यू आता है फॉर्म फिल करने में या कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और जो CET 10+2 वाला नोटिफिकेशन है वो भी रिसेंटली रिलीज़ हुआ था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।